Hello students, welcome back to new lecture. It's lecture number 31 of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमने क्या थियरी पढ़ी थी और उस पर क्या फॉर्मूला में अप्लाई करना था। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले। एक था यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू क्या था, क्यू वो चार्ज था जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे Q1 Q2 भी लिख सकते थे हम लोग। क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट वो चार्ज होता है जो किसी और चार्ज की फील्ड में रखा होता है, यानी फील्ड फेसिंग चार्ज होता है, ये फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमको। इसका कोऑर्डिनेट आपको 1.2 कॉमा -1.6 गिवन है। 1.2 मतलब एक्स एक्सिस में 1.2, इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 1.2 और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 1.6। क्लियर है ना, कोऑर्डिनेट का यही मतलब होता है। और ये ओरिजिन है, और जो हमारा -8 नैनो कूलम का चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो हमको बताना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्मेट में सॉल्व करूं, यानी मैग्नीट्यूड भी हो हमारे पास और साथ में इसकी डायरेक्शन भी हो। क्लियर है ना? तो वेक्टर फॉर्मेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करूं तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब, और यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे वो वेक्टर, कौन सा वेक्टर, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है। क्लियर है ना, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखेंगे और ये वेक्टर यहां लिखेंगे। तो पहले ये वेक्टर हम लोग बना लेते हैं कि ये वेक्टर बनेगा क्या। देखिए, सॉल्यूशन लिखते वक्त सबसे पहले मैं आर वेक्टर निकाल लेता हूं। तो ये आर वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में ये 1.2 है। इसका मतलब आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 इन आई कैप प्लस या माइनस। अब देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, -1.6 है, तो मैं यहां लिखूंगा -1.6 इंटू जे कैप। ये हमारे पास आर वेक्टर है। क्लियर है ना, ये हमारे पास आर वेक्टर है। इसी वक्त मैं इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करके देख लेता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ, दो वेक्टर हैं तो वन, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 1.2 स्क्वायर प्लस -1.6 स्क्वायर। आप लोग जानते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करके निकालते हैं। क्लियर ना, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, जो कि मैंने किया हुआ है, तो ये वैल्यू 2 आती है। ठीक है ना, आप लोग भी सॉल्व करके देखना, ये वैल्यू जो है वो 2 आती है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन में इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करूंगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट में रखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और इसका वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा अपने पास के की कितनी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना, के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू, क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज। ये चार्ज कितना है, ये है 8 नैनो कूलम। देखिए डायरेक्शन, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते वक्त माइनस या प्लस नहीं लिखना होता। पोलैरिटी हमें सिर्फ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे 8 नैनो कूलम, 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये मैंने इसको कूलम में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है वो एसआई यूनिट में लिखी जाती है, इसलिए हमें इसको भी एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये वाला आर क्यूब। आर कितना है, 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे। और फिर बचता है हमारे पास ये वेक्टर, ये वेक्टर हम एज इट इज लिख देंगे 1.2 आई कैप -1.6 जे कैप। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब ये मैग्नीट्यूड हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा सॉल्व करके, नीचे ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 72। क्लियर, और नीचे कितना आएगा 8, नीचे आ जाएगा अपने पास 8। और ये 10⁻⁹ और -9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, वेक्टर क्या होगा 1.2 आई कैप -1.6 जे कैप। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब 8 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 9 72। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमारे पास आएगा, ये मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 9 से, तो यह आ जाएगा अपने पास 10.8
ठीक है ना, 10.8 आई कैप ओके माइनस 14.4 जे कैप, ये हमारा फाइनल आंसर है। हम इस तरह से अपना आंसर लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इसी का रूट लेके सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। और यदि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व करना होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, ठीक है ना। आर मुझे मालूम चल गया था, चार्ज 8 है, ठीक है ना, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट करता, मुझे डायरेक्ट आंसर मिलता, जो आंसर मुझे यहां से सॉल्व करने पे मिलेगा, यानी 10.8। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखा देता हूं, यदि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, तो मैं इसको लिखूंगा रूट ऑफ, क्योंकि ये आई और जे के फॉर्म में है, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, तो जाएगा 10.8 स्क्वायर प्लस -1.44 स्क्वायर, ऐसा मैं कर दूंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जो भी आंसर आएगा ये आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आंसर बिल्कुल वही आएगा जो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आता। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना था, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक स्टेप क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इजी प्रॉब्लम था। धीरे धीरे प्रॉब्लम का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, हमेशा प्रॉब्लम इजी नहीं रहेगी, धीरे धीरे इसका जो प्रॉब्लम का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम है उसमें मैकेनिक्स भी लग रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी है, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।